पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद। सुदर्शन साहब, सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ। हाँ जी बिल्कुल भी, सिर्फ मेरे को नहीं, जितने भी लोगों ने किसी भी तरीके से इस आंदोलन में सहयोग किया, इसका यहाँ पर हाजिर हुए सभी लोगों को, उसमें चाहे किसान हैं जो मोर्चे पे बैठे, चाहे वो लोग हैं जिन्होंने जहाँ लंगर लगाए, जिन्होंने माइक सपोर्ट की आंदोलन की, चाहे वो कलाकार हैं जिन्होंने इसको जनता तक ले जाने का काम किया, चाहे मीडिया के वो हिस्से हैं जो लगातार इसको कवर करते रहे, लिखते रहे, जिन भी लोगों का इसमें कुछ भी योगदान है, ये सबकी जीत है। ये आपने समाचार सुना, विश्वास हुआ या थोड़ा अजीब सा लगा? नहीं, शुरू में विश्वास नहीं हुआ। शुरू में हमने कन्फर्म करने के लिए मतलब लोगों को बोला कि पता करो ये न्यूज़ कहाँ से आई है। तो फिर कई जगह से लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए कि हाँ वो तो ठीक है, भाषण है पीएम का, तो चलो यकीन किया। पर तब भी ये हुआ कि ये अभी कंप्लीट नहीं है, इसकी डिटेल आनी बाकी है और बाकी मामलों पर सरकार क्या कहती है, क्योंकि हमने जो शुरू में मांग पत्र दिया था ना, वो 8 मांगों का था। उनमें एक दो पहले भी मानने को तैयार थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला, पोल्यूशन एक्ट वाला बिल वाला, कि वो विड्रा कर लेंगे। 2-3 मांग और जुड़ गई, जो 700 किसान जहाँ पर शहीद हुए हैं उनका मामला है, जो सारे देश में केस दर्ज हुए हैं किसानों पर, उनका मामला है। एक जो अजय मिश्रा टैनी है, उसकी बर्खास्तगी और गिरफ्तारी का मामला है। ये 3 मांगें और जुड़ गई थी इसमें, कि बाकी मांगों पर सरकार क्या बोलती है। पीएम 3 कानूनों के वापस लेने के बारे में बोले और एमएसपी पर कमेटी बनेगी, यहाँ बोले, दूसरे मामलों पर नहीं बोले। इसीलिए मोर्चे ने उसको डिस्कस करके बाद में, तब भी हमने जर्नलिस्टों को ऐसा कहा कि हम इसका विश्लेषण करेंगे मोर्चे की मीटिंग में कि ये कहाँ तक हमारे मामले हल करता है, उसके बाद ही हम ऑफिशियली इसके बारे में स्टेटमेंट देंगे। हाँ, जनता ने जीत के रूप में खुशी मनाई देश विदेश में इसको लेकर, क्योंकि लोगों का तो खुशी का कारण मेन ये था, डिटेल ना भी हो, कि एक अड़ियल सरकार, एक तानाशाह सरकार ऐसी जो जिसके बारे में था कि उसने जो कर दिया वो कभी रीथिंक नहीं करती, उसको कम से कम पीछे हटना पड़ा है और अपनी बात को वापस लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, गलती मान रहे हैं। तो ये बात तो लोगों को बहुत खुशी हुई। हम तो क्योंकि देखने वाले थे सारा कुछ, हमसे ज़्यादा गांव में देश विदेश में लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, भंगड़े डाले, ये सारा कुछ हुआ। इसलिए जीत तो है, बहुत बड़ी जीत है। यहाँ माहौल कैसा था? जहाँ तो सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि इसको कैसे लिया जाए, मतलब कोई आदमी जैसे पीएम को लगता था उसने बोल दिया अब आप जाइए, हमने आपकी बात मान ली। तो जहाँ पर कोई बड़ी हिलजुल तो नहीं, छोटी से छोटी भी नहीं हुई। सब लोग ये देखते थे, स्टेज पर गए कि किसान संगठनों के लीडर इसके बारे में क्या बोलते हैं, क्योंकि वो इतनी डिसिप्लिन्ड फोर्स है कि अगर लीडर बोलेंगे तो जाएंगे, लीडर नहीं बोलेंगे तो पीएम के कहने से वो आए भी नहीं है, जाएंगे भी नहीं। तो इसलिए मोर्चे ने बोला है कि जब पार्लियामेंट में या लोकसभा में उसको विड्रा करने का रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, तब हम एक्चुअली मानेंगे। इसलिए कोई भी आदमी जल्दबाजी में हमारा नहीं था। सब ने कहा कि जब फाइनली क्लिंच हो जाएंगी चीज़ें, उसके बाद फिर ढोल बजाना शुरू करेंगे, तब तक नहीं। सर, सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में है, आप यहाँ कब तक रहेंगे? हम रहेंगे जब तक पार्लियामेंट मतलब राष्ट्रपति के पास नहीं भेज दिया जाता, लोकसभा राज्यसभा में करके। और अगर बाकी मांगों पर सरकार का जो रुख है वो पॉजिटिव है, वो एमएसपी पर हमारी मतलब मान लो जैसे हम चाहते हैं कि उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या हो, जो कमेटी बने। हम जानते हैं कि एमएसपी काफ़ी बड़ा मामला है, उसमें फॉरेन का प्रेशर, WTO का प्रेशर है,
उसमें फाइनेंस भी इन्वॉल्व है, कई चीज़ें हैं ना कि टर्म एंड कंडीशन क्या है, टाइम बाउंड उसको करना और उसकी फार्मेशन क्या है कमेटी की, ये बड़ा मुद्दा एक तो बाकी है। दूसरा लखीमपुर वाला, इन चीज़ों पर अगर सरकार मतलब मान लो तसल्ली करवा देती है किसान मोर्चे की, तो जिस दिन हो जाएगी उसी दिन बाइंड अप करना शुरू कर देंगे। वो सिर्फ टाइम्स नाउ वाली एक महिला पत्रकार आई थी जिसने कहा कि अब आप जाते क्यों नहीं। हमने कहा कि हम आपके बाप की जगह पे नहीं बैठे, सड़क पे बैठे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है, आपका रास्ता भी नहीं रोका हमने। बोली देश के लिए चले जाइए। हमने कहा कि उल्टा मामला, देश के लिए ही बैठे हैं, देश के लिए ही बैठे हैं, देश की जनता के लिए बैठे हैं हम, तो हम कोई खुशी से नहीं बैठे जहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए। ये अभी हुआ था? हाँ जी अभी हुआ था, वो इसके बाद ऐलान के वो अगले दिन यहाँ पर आई थी। वो पहले मेरे को पता नहीं था कि वो गोदी मीडिया का कोई चैनल है, नहीं तो मेरा जवाब और सख्त होता है इस मामले में। तो और थोड़ी मजाक की बात है, मैंने नाम पूछा तो नाम भी कंगना ही था उसका नाम भी कंगना ही था। तो मैंने बोल दिया कि नाम काफ़ी ख़तरनाक है, आपकी बात भी ख़तरनाक है। तो इसलिए कुछ लोगों को उतावलापन था कि शायद किसान तुरंत जाना शुरू कर देंगे जहाँ से, पर नहीं, कोई आदमी नहीं गया। उल्टा है कि आ रहे हैं बड़ी संख्या में, 26 की जो काल है उसके लिए लोग आ रहे हैं। सर ये 29 का हमको थोड़ा प्लान बताएंगे? 29 का देखो, कल मोर्चे की मीटिंग हुई है, उसमें डिस्कशन हुआ इस पर काफ़ी। फिर हुआ कि इसके बारे में हम अभी फाइनल डिसीजन नहीं लेंगे। अगर सरकार और आगे बढ़ती है, अगर कैबिनेट इसको एजेंडे पे ला के पार्लियामेंट को रेफ़र कर देती है डिस्कशन के लिए और मतलब डिसीजन के लिए, तो फिर हम 27 की मीटिंग में 29 के बारे में सोचेंगे। हम उसको मुलतवी कर सकते हैं, पर अभी तक है ताकि प्रेशर एक सरकार पर रहे। तैयारी है, जा सकते हैं। सरकार सीधे रास्ते पर और आगे बढ़ेगी तो वो एक कदम आगे बढ़ेगी, हम 2 बढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। किसान कोई रिजिड नहीं है, किसानों का कोई ऐसा सेक्टेरियन एजेंडा भी नहीं है। किसान अपने मामले के हल के लिए आए हैं, अगर सरकार हल करेगी तो किसान रिस्पॉन्ड करेंगे।